10th के बाद आप मतलब आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था। उन्होंने करियर बनाने में मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई रास्ता दिखाने वाले आ गए हैं, जैसे कि होते हैं ना। इतना नहीं था कि इंजीनियरिंग मुझे करा पाते, तो जैसे कि सर ने मेरी इतनी मदद की तो मुझे लगा कि मतलब मेरे लिए तो भगवान खड़े हो गए सर। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुटेला भाटा बस्ती में, और आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, शायद इसमें आपको कोई मसाला ना मिले, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आज हम एजुकेशन की स्टोरी करने आए हैं, मगर इस स्टोरी में कोई टॉपर नहीं है, कोई जेई टॉप, नीट टॉप नहीं किया, कोई 12th के टॉपर नहीं है जिसको सरकार पुरस्कार कर रही हो। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है वो सर की, जो प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कहानी है उस स्टूडेंट्स की जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, मगर पैसों की कमी या कई सारी दिक्कतों की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो वो शख्स कौन है, वो सर कौन है, दोनों के बारे में बताएंगे, मिलवाएंगे आपको कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। आइए अंदर चलते हैं, उस स्टूडेंट से मिलते हैं और उसके पीछे की क्या कहानी है जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम श्वेता के घर के ठीक सामने हैं। क्या है उनकी कहानी, उनसे ही जानेंगे। श्वेता, बताएंगे अभी आप क्या करती हैं, क्या स्टडी कर रही हैं? सर अभी मैं गेट का तैयारी कर रही हूँ। जस्ट अभी जून में मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, अब गेट की तैयारी कर रही हूँ। हमें पता चला है कि 10th के बाद आप मतलब आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था। उस कंडीशन में क्या हुआ, किससे मिली? जी सर, जिस दिन मेरा 10th का रिज़ल्ट आने वाला था, उस दिन ऐसा था कि स्मार्टफ़ोन नहीं था हम लोग के पास। तो मम्मी बोलती है कि वहाँ मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ बहुत सारे सिस्टम हैं, वहाँ मैं सर को बोल दूँगी तो वो निकाल के दे देंगे रिज़ल्ट करके। तो ठीक है मम्मी करके मैंने रोल नंबर दे दिया, और फिर सर ने जैसे ही रिज़ल्ट देखा तो जिन्होंने निकाला उन्होंने सर के पास शेयर कर दिया जो भी मेरा मार्क्स था। मतलब बहुत अच्छे मार्क्स थे, 91% था। तो उसके बाद सर और मैम ने डिसाइड किया कि हम इस बच्ची को गोद लेते हैं, हम पढ़ाएंगे, आगे की पढ़ाई हम कराएंगे, ऐसे करके। कौन सर थे वो, किन से बात हुई? डांडे सर ही। उमेश डांडे, गेट एकेडमी के डायरेक्टर। जी तो उन्होंने फिर, उनके यहाँ तो गेट एकेडमी का कोचिंग चलता है, जी सर। तो उन्होंने आपको आगे पढ़ने के लिए मतलब स्पॉन्सर किया, मदद की एक तरीके से? जी सर। 10 के बाद 11 12 उन्होंने शकुंतला विद्यालय में पढ़ाया। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कराएंगे। तो उन्होंने मेरा एडमिशन फिर कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया। फिर वहाँ मैंने अभी जस्ट जून में अपना कॉलेज कंप्लीट किया सर। मतलब एक हिसाब से एक गार्जियन का रोल प्ले करके आपको गाइडलाइंस देते रहे। 12th में आपके कितने परसेंटेज आए थे? सर 80% था। अभी आप गेट की तैयारी भी गेट एकेडमी से ही कर रही हैं? जी सर ने कोर्स प्रोवाइड कर दिया है मुझे, और ये भी परमिशन है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग आ सकती हूँ। मतलब गेट के भी क्लासेस के कोई फीस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल। तो आप जब उमेश डांडे सर से मिली तो उनके बारे में मतलब आपको कैसा लगा कि कोई है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करना चाह रहा है? क्योंकि अगर शायद वो नहीं होते तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं आती। जी बिल्कुल सर, उन्होंने करियर बनाने में मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई रास्ता दिखाने वाले आ गए हैं, जैसे कि होते हैं ना कि अच्छे गाइडेंस मिल जाता है या अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो वैसे ही मुझे 10th के बाद पढ़ाते तो मेरे पेरेंट्स भी कैसे भी करके, जैसे भी मेहनत करके, मजदूरी करके पढ़ाते मुझे, बट सर ने मुझे एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं और अच्छा कर सकूं। कई बार होता है पेरेंट्स को मेहनत मजदूरी करता देख बच्चों का भी मन टूट जाता है कि नहीं यार, मैं इतनी महंगी पढ़ाई नहीं करती, कुछ छोटी सस्ती पढ़ाई कर लेती हूँ जिसमें पैसे कम लगे ताकि घर वालों को प्रॉब्लम ना हो। जी सर। हाँ सर, वही था कि अब गेट एकेडमी में ही मेरी मम्मी काम कर रही हैं,
तो इतना नहीं था कि इंजीनियरिंग मुझे करा पाते। तो जैसे कि सर ने मेरी इतनी मदद की तो मुझे लगा कि मतलब मेरे लिए तो भगवान खड़े हो गए सर, कि मेरा करियर बनाने के लिए उन्होंने मुझे इतना मदद किया, इतना मतलब हमेशा मोटिवेट करते रहे, हमेशा मुझे मिल के बोलते रहे कि ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं सर। आपकी भी मेहनत थी। अगर आपके शायद परसेंटेज अगर 91 नहीं होते, जी। 75, 80, 60% होते तो शायद उन पर उनकी नज़र आप पर नहीं पड़ती। जी सर। आपकी मेहनत का ही फल है जो सर ने आपको सपोर्ट किया है। जी सर। ढांडे सर के लिए क्या बोलना चाहेंगी, क्योंकि शायद वो भी ये वीडियो को देखें। जी सर। सर उनके लिए मैं क्या बोलूँ, अगर उनको थैंक यू भी बोलूँगी तो छोटा होगा, थैंक यू शब्द छोटा होगा। मैं कई बार बोल भी चुकी हूँ उनको ये बात, और बहुत इमोशन भरा है उनके लिए मेरे दिल में। कई टीचर्स होते हैं, मतलब हर टीचर्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट को सपोर्ट करने में लगा रहता है, लेकिन टीचर्स अपने ही कोचिंग सेंटर में चाहते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे नहीं है, तो मैं फ्री कर दे रहा हूँ अपने कोचिंग में। लेकिन ढांडे सर ने आपको अलग से स्पॉन्सर की, आपको मदद की कि आप शकुंतला विद्यालय में पढ़िए, फिर कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़िए। जी सर। ऐसे बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर देखने के लिए मिलते जी हैं। बिल्कुल सर। सर हमेशा जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनका बहुत कदर करते हैं सर, और वो हमेशा खुश हो जाते हैं कि हाँ इतना परसेंट आया है, इतना पढ़ने वाली है। वो अपनी फैमिली में भी उन्होंने शेयर किया है, उनकी सारी मतलब उनके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सब मेरे को जानते हैं, और सब मेरे से बात करते हैं, मुझे मिलने बुलाते हैं घर पे। यस सर। मतलब आपके अलावा और किसी को आप जानते हो जिनको डांडे सर ने मतलब मदद की हो या एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प की हो? सब तो हमेशा सबकी मदद ही करते हैं, और ऐसी पर्सनली तो मैं नहीं जानती किन्हीं को। अभी आप गेट की तैयारी कर रही हैं, आगे क्या गोल है आपका, कहाँ तक जाना है, सक्सेस कहाँ पे? सर गेट के बाद यही है कि अच्छा कॉलेज मिल जाए या आईआईटी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मतलब इतना दिल में आता है कि आईआईटी से पढूं, एमटेक करूं, और उसके बाद फिर आगे की करियर जो भी है सर ही डिसाइड करेंगे। आईआईटी मिल गई, आपने एमटेक कर लिया, उसके बाद अगर आप अच्छे खासे जॉब में लग जाती हैं, कोई बड़ी शख्सियत बन जाती हैं, अगर आपको ऐसे कोई स्टूडेंट दिखें तो आप उनकी किस तरीके से मदद करना चाहेंगी? जी बिल्कुल सर, मैं उनको पढ़ाई में गाइडेंस दूंगी, उनकी हेल्प करूंगी। जैसे सर ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प की, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मैं भी उस बच्चे की ऐसी मदद करूंगी। फाइनेंशियली के साथ साथ ढांडे सर की एक और बात जो मैंने आपसे जानी कि फाइनेंशियली तो बहुत लोग मदद करते हैं, लेकिन इमोशनली भी शायद वो आपके साथ थे, जी सर। वहाँ खड़े थे। जी बिल्कुल सर, जैसे उन्होंने अपनी पूरी फैमिली में मेरे को एक मेंबर ही बना दिया है। सब मुझे अपना उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सब मुझे मतलब अपनी फैमिली की मेंबर ही समझते हैं, और सर भी मुझे बोला जाए तो अपनी बेटी की तरह मानते हैं। हमेशा मैं उनसे जब भी मिलती हूँ वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ही, और मैं भी उनको देख के बहुत खुश हो जाती हूँ कि क्योंकि एक दिल में बोलते हैं ना कि उनके लिए अलग ही जगह है। मतलब बोला जाए कि अगर आप मुसीबत में हो और आपको मदद की ज़रूरत हो, तो अगर कोई इंसान आ जाता है तो वो भगवान से कम नहीं होता आपके लिए। तो मैं भी उनको वही दर्जा देती हूँ अपनी लाइफ में। घर वाले किस तरीके से खुश हैं आप, और आपकी पढ़ाई को लेके किस तरीके से उनका रिएक्शन? जी सर, घर में सभी बहुत खुश हैं कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी सर दे रहे हैं। गेट की पढ़ाई कोई आम आदमी नहीं करा सकते सर, क्योंकि इतना फ़ीस रहता है और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इंडिया का सबसे बड़ा सेकंड एग्ज़ाम है, तो हर कोई इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकता, और इसलिए घर में भी बहुत खुश हैं कि गेट की पढ़ाई कर रहे हैं, सर इतना मदद कर रहे हैं, तो आगे भी करियर में हमेशा साथ देंगे। आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई होंगी कि जब कोई शख्स मदद करने आता है तो उसको पे बैक में रिज़ल्ट अच्छे मिलने चाहिए, तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती होंगी। जी बिल्कुल सर। ये डर रहता है हमेशा कि कहीं मैं उनके जो भी उनके वो चाहते हैं मेरे से, अगर मैं उस पे खरा ना उतरूँगी तो शायद सर को भी अच्छा नहीं लगेगी। तो मैं भी उसमें कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दे सकूँ और आगे
तैयारी कर ही रही हूँ इसके लिए। भिलाई टाइम्स की टीम को जब पता चला कि ऐसी भी कोई शख्सियत है जो अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के अलावा फाइनेंशियली मदद करके इमोशनली उस स्टूडेंट को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ने के लिए, जिनका मोटो सिर्फ एक कि स्टूडेंट पढ़े, जो पढ़ने में इच्छुक हैं वो आगे बढ़े, बस इस मोटो को लेते हुए कोई शख्स है जो किसी की मदद कर रहा है, तो भिलाई टाइम्स की टीम उसके घर पहुंची, उनकी सच्चाई को जानने की कोशिश की। इसमें ना कोई टॉपर है, ना कोई रिजल्ट होल्डर है, मगर एक कहानी है, एक सीख है जो हम सबको प्रेरित करती है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।